गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हाजिर हैं फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपके सामने क्लास 10th मैथ सीरीज़ लेकर। जो क्लास 10th की अपने सीरीज़ शुरू की है, इसके अंतर्गत हमारा जो पार्ट चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसकी जो बेसिक हैं वो पढ़ लिए हैं। साथ ही डिस्टेंस फार्मूला हमने डिराइव भी किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ हमारी क्लासेस जो कंटिन्यू रहनी थी वो रह नहीं पाई। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यूअस करने का प्रयास करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, लगातार अपने विश्वास बनाए हुए हैं और बार बार क्यूरीज कर रहे थे, सर क्लास स्टार्ट कीजिए, सर क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए हम हाजिर हैं डिस्टेंस फार्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि मूल बिंदु से 4,3 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ लिया, लेकिन अपने माइंड में कई क्वेश्चन आते हैं, सर डिस्टेंस फार्मूला तो ये है, इसका क्या उपयोग है, ये हमें कहाँ यूज करना होता है, इसका मतलब क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम आज कर रहे हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मूल बिंदु से 4,3 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको शायद माइंड में से क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला में तो दो बिंदु होने चाहिए, यहाँ तो बिंदु एक ही दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान दें, यहाँ आपके लिए जो दूसरा बिंदु है उसका काम कौन कर रहा है, मूल बिंदु। कौन काम कर रहा है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं। तो देखिए यहाँ अपने पास जो दो बिंदु आने वाले हैं, यहाँ हम सबसे पहले कर रहे हैं सोल्व। सॉल्यूशन अपना रहेगा इस प्रकार, सोल्व होगा क्वेश्चन। देखें सॉल्यूशन हमारे पास, मान लेते हैं, माना कि जो आपके पास जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु को ए मान लेते हैं, जो कि 0,0 होता है। मूल बिंदु के डिस्टेंस जो अपने ने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं वो क्या होते हैं, 0,0। और दूसरा बिंदु है मूल बिंदु ए को 0,0 से बी, तो हमने 4,3 है उसको बी मान लिया है। माना मूल बिंदु ए 0,0 है और उससे बी 4,3 की दूरी क्या बनेगी, ए बी। अब हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमने पढ़ रखा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उनको आपस में घटाइए और उनका स्क्वायर कीजिए, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आप घटाइए और इसका स्क्वायर कीजिए, साथ में ऊपर रूट लगा होता है। तो एक्स निर्देशांकों में हम इसका सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब हमारे सामने ये x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं ये हम पहले से समझ चुके हैं। देखिए जो पहला बिंदु होता है उसमें हमारा जो पहला मान है वो x होता है और दूसरा मान y। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई एक बिंदु P यहाँ है तो उसके जो भी निर्देशांक बनेंगे वो x, y के रूप में, यानी पहला मान हमेशा x का और दूसरा मान y का। तो यहाँ देखिए ये पहला बिंदु है तो इसके निर्देशांकों को हम x1 y1 मानते हैं, ये दूसरा बिंदु है तो इसके निर्देशांकों को x2 y2 मानते हैं। तो पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं एक बार कि हमारे लिए x1 का मान है 0 और y1 का मान है हमारे पास 0, ये x1 और ये y1। इसी प्रकार x2 जो दूसरा बिंदु होता है उसके निर्देशांकों के लिए 2, 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला बिंदु है तो हमने यहाँ 1 1 लिखा है और दूसरा बिंदु है तो x2 और y2। तो x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 3। अब ये बिंदु जो है वो इस सूत्र में आप लगाएं। तो देखिए दूरी ए बी कितनी हो गई हमारे सामने, इजीली हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। x2 देखिए x2 कितना हो गया है 4 और x1 कितना 0, तो 4 में से 0 घटाएं, ऊपर लिखें स्क्वायर, प्लस का चिन्ह अपने फॉर्मूले में लिखा हुआ है। y2 देखिए कितना हो गया है 3 और y1 कितना हो गया है 0, क्योंकि अपना फॉर्मूले में माइनस का साइन है तो माइनस लिखना पड़ेगा और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। इजीली आप सबने वैल्यू पुट कर दी है। और आप ये भी जानते हैं कि जब 4 में से 0 घटाया जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और इसके ऊपर स्क्वायर।
देखिए इजीली सोल्व होता जा रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अपने माइंड में है तो डिस्टेंस फॉर्मूले की वैल्यू अपने को पुट करनी है, वो आनी चाहिए। और ये जो भी अपने पास स्क्वायर वगैरह कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, यहाँ प्लस का चिन्ह है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। देखिए अपने क्वेश्चन में हमने स्क्वायर करके वैल्यू लिख दी है। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, आ गया 25। अब क्या करना होगा, यहाँ देखिए डिस्टेंस ए बी हमें जो ज्ञात करनी थी ना, उसमें ये वैल्यू आई है √25। क्या इसका आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं? क्या इसकी कोई वैल्यू आएगी? बिल्कुल, आपने पढ़ रखा है। इसका जो वर्गमूल हम निकालना चाहते हैं 25 का, तो कितना आता है 5, और ये वैल्यू आ गई 5 इकाई। यानी हमने जो क्वेश्चन शुरू किया था कि मूल बिंदु से 4,3 दूसरा बिंदु था, उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या किया था, हमें पता है कि कोई भी बिंदु हम लेते हैं तो उसके निर्देशांक x y के रूप में होते हैं। अब यहाँ अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बिंदु एक ही दिख रहा था, दूसरा बिंदु नहीं दिख रहा था। तो यहाँ दूसरा बिंदु कौन है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया 0,0। परीक्षा में कई बार भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। तो हमने लिख दिया, माना एक मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 और उससे भी 4,3 की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसको लिखेंगे ए बी, दूरी जो ए और बी के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? ए बी। और ये क्या है हमारे पास? ये जो चीज है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं दूरी सूत्र। और इस दूरी सूत्र के प्रयोग से ही हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू को पुट कर दिया, x1 y1 के मान लिख दिए, x2 y2 के मान लिख दिए। फिर हमने इस दूरी सूत्र में, देखिए ये दूरी सूत्र था, इसी में हमने वैल्यू पुट करी है और इसका आंसर निकाल लिया। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया है कि मूल बिंदु से 4,3 की दूरी कितनी होने वाली है? ए बी, जो कि 5 इकाई के बराबर होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके जरूर समझ में आ गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, या दूरी सूत्र का और कहां प्रयोग हो सकता है? तो देखिए अपने जो हम पढ़ते हैं उसमें कई प्रकार की आकृतियां आती है मैथ्स में, जैसे त्रिभुज आ गया, वर्ग आ गया, आयत आ गया, समचतुर्भुज आ गया, समांतर चतुर्भुज आ गया। क्या इनमें भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके कहीं ना कहीं इनके पता कर सकते हैं इनका कौन सा, जो मान लो आपको बिंदु दे दिए जाए, आपको कहे कि आपके सामने 3 बिंदु है, अब उन 3 बिंदुओं को मिलाने से ये कोई त्रिभुज बन रहा है, तो वो कैसा त्रिभुज है? क्या वो समबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज का भी हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 4 बिंदु दे दिए जाए और कहे कि क्या ये 4 बिंदुओं को अगर मिलाएं और इन बिंदुओं से अगर आकृति बन रही है, तो क्या वो वर्ग बनेगा, या उन 4 बिंदुओं को मिलाने से आयत बनेगा? कैसे? अपने माइंड में बहुत सारे सवाल जरूर आ रहे होंगे। जो भी अपने माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हम शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जब हम करते हैं, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ हो सकता है। अपने पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि आपके पास कोई एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 0,9 है, दूसरा बिंदु आपके पास बी जिसके निर्देशांक 8,3 है, तथा तीसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 14,11 है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? आ गया आपके सामने, 3 बिंदु दे दिए गए थे और क्या पूछा गया, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, और समद्विबाहु त्रिभुज कैसे पता लगाएंगे? यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ही इसका पता लगाना है। तो देखिए अब दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम, जिसको कच्चा चित्र बोलते हैं एक त्रिभुज का, वो बना लेते हैं। कच्चा चित्र बनाएंगे, कैसे बनेगा? देखिए ये मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है आपके सामने, और इस त्रिभुज के निर्देशांकों को हम शीर्षों को मान लेते हैं, ये ए, इधर बी और ये इधर सी है। तो जो ए के निर्देशांक थे हमने उसको लिख दिया 0,9, जो बी के निर्देशांक थे उसको हमने लिख दिया है 8,3, और जो सी के निर्देशांक थे उसको हमने लिख दिया 14,11। ये जहां यहाँ बिंदु कौन सा है? सी। ये रफ डायग्राम है। अब जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो कैसे कैसे दूरी सूत्र का उपयोग करके ये बता पाएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? देखिए अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। जब हम इसमें सॉल्यूशन ज्ञात करना चाहेंगे तो हमारे सामने 3 दूरियां आएगी। देखिए
एक तो हमें दूरी ज्ञात करनी होगी ए बी, दूसरी हमें दूरी ज्ञात करनी होगी बी सी, और तीसरी हमें जो दूरी है वो ज्ञात करनी होगी ए सी। ये तीनों दूरियां यानी ए बी, बी सी और ए सी ये ज्ञात करनी होगी। ये अपने माइंड में फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखना है। तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करने में हमारे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद है। ए से बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से। यहाँ ए बी में देखिए, मान लेते हैं जो पहला बिंदु ए था उसमें x1 क्या बनने वाला है, x1 बनेगा 0 और y1 बनने वाला है आपके पास क्या 9। कैसे बने, ए और बी था तो पहला बिंदु ये तो मैं इसको x1 y1 लिखूंगा, दूसरा बिंदु बी है तो इसको x2 y2 लिखूंगा। तो ये बी में इसमें क्या बन जाएगा, ये आपका रफ में है काम, x1 0 y1 9 x2 कितना बन गया आपके पास 8 और y2 कितना बन गया है 3। तो सबसे पहले दूरी अपन ज्ञात कर रहे हैं ए बी बराबर, देख ए बी बराबर क्या बनने वाला है, वही दूरी सूत्र का प्रयोग होगा आपके पास जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो ए बी दूरी ज्ञात करने के लिए ये हम जो चीज़ करने वाले हैं उसमें x1 ये बनने वाला है, y1 ये बनने वाला है, x2 और y2 के मान लिख दिए। अब यहाँ हम मान रखते हैं और बहुत ही आसान काम, अगर आपको दूरी सूत्र आता है, बार बार कह रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे होना है और प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ए बी ज्ञात करने वाले हैं, ए बी ज्ञात कर लिया हमने, देखो ए बी में ये रहा, ये x1 और ये x2 था ना, तो हम क्या कर रहे हैं 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस के 9, ये रहा y2 और ये रहा y1, कितना बनने वाला है आसानी से आप देख सकते हैं, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 इसके ऊपर होल स्क्वायर, 3 में से 9 घटाएंगे, देखिए 3 में से 9 घटा रहे हैं, 3 में से जब 9 घटा रहे हैं तो -6 आएंगे। हम कई बार लिख देते हैं 6 जो कि गलत हो जाता है, यहाँ स्क्वायर लगा दें, 3 माइनस 9 करने वाले हैं तो -6 और इसके ऊपर स्क्वायर। देखिए आसानी से क्वेश्चन होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। 8 का स्क्वायर आप सब जानते हैं, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, और -6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -6 का स्क्वायर -6 इंटू -6 हो जाएगा 36, और आप इन सब को जोड़ें, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास इसका उत्तर आ चुका है 10 इकाई। देखिए हमने ए बी की मान ज्ञात कर लिए, अब हमारे सामने बी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दूरी बी सी के लिए देखिए, बी सी दूरी के लिए या बीसी की लंबाई के लिए, बीसी की लंबाई के लिए आपके पास वही बात, अब हम बी और सी बिंदुओं को यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2, क्योंकि बीसी में पहला बिंदु बी है और दूसरा बिंदु सी है। तो पहले बिंदु के लिए मान लीजिए बीसी के लिए x1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 8, y1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार x2 का मान जो कि सी के निर्देशांक है 14,11, तो ये बन जाएगा 14, और y2 का मान है आपके पास 11, तो बन गया है 11। आसानी से हम BC की दूरी ज्ञात कर सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम, ताकि अपने लिए इजी हो जाए। देखिए ले लेते करते हैं कैसे, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी BC बराबर वही फॉर्मूला अपने पास काम आने वाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, और x1 की वैल्यू कितनी है 8, ये 8, और ऊपर होल स्क्वायर, y2 11 माइनस y1 कितना 3, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। तो अपन 14 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचने वाला है, दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, और 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 घटाना है, 11 में से जब 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे, और 8, 8 का स्क्वायर ये लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
आपके सामने दूरी BC प्राप्त हो चुकी है। 64 और 36 को आप जोड़ रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, और ये 100 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, यानी 100, और 100 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, ये लीजिए, ये आपके पास दूरी BC आ गई है। अब इस दूरी BC देखिए, पहले हमने अभी नोट किया था कि हमारे पास दूरी आई थी AB, जो AB दूरी आई थी उसकी वैल्यू कितनी आई है 10 इकाई, और जो BC दूरी आई है वो कितनी आई है 10 इकाई। अब हमें देखिए ये जो अपना स्टार्टिंग का डायग्राम है उस पे जाते हैं। AB हमने प्राप्त कर लिया, BC हमने प्राप्त कर लिया। अब एक दूरी ऐसी और ज्ञात करनी है। आपके माइंड में ऐसा तो नहीं आ गया कि सर हमने AB निकाल लिया उसकी वैल्यू 10 आ गई, BC निकाल लिया उसकी वैल्यू 10 आ गई, तो दो दूरियां बराबर आ गई, हम समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्या? नहीं, अभी तीसरी दूरी और है, क्या पता वो बराबर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए हमें ऐसी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए के निर्देशांक 0,9 है, सी के निर्देशांक 14,11, तो हम अब कौन सी दूरी ज्ञात करने वाले हैं AC, और AC में अपने पास देखिए यहाँ ज्ञात करने के लिए मान लिख देते हैं। दूरी AC ज्ञात करने के लिए ए के निर्देशांक आपके पास कितने थे 0,9 थे, तथा सी के निर्देशांक 14,11। दूरी ऐसी ज्ञात करने के लिए ए 0,9 तथा सी 14,11 है। इसमें इसमें हम वही बात, अब ए बिंदु था तो इसके निर्देशांकों को, पहले बिंदु को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 y2 मानते हैं, तो x1 कितना हो जाएगा इसके लिए 0, y1 कितना हो जाएगा 9, x2 कितना हो जाएगा 14, और y2 कितना हो जाएगा 11। देखिए आपने दो दूरियां ज्ञात कर ली, तो तीसरी दूरी ज्ञात करने के लिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और आपके आंसर आ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूं, जो ऐसी दूरी है वो इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना चाहें तो देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको जब क्वेश्चन करते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए कि ऐसा ये फॉर्मूला होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, अब तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बार बार देखें, x2 कितना 14, x1 कितना 0, तो 14 में से 0 घटा दिया, y2 कितना ये 14, एक मिनट यहाँ से देखें अपन, ये रहा y2 कितना 11 है हमारे पास, यहाँ चल रहे थे अपन, y2 कितना है 11 और y1 कितना है 9, और इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं स्क्वायर। ये लीजिए 14 माइनस 0 14, और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 11 माइनस 9 2, और इसके ऊपर कितना गया स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, सीधे डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 196, 2 इंटू 2 4, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 196 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 200। देखिए ये जो अपने पास मान आया है 200, वो ऐसी दूरी आई है, तो क्या ऐसी इसी को अपन और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 200 का वर्गमूल करना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए एक बार 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, 200 को 100 इंटू 2 100 इसलिए लिख रहे हैं, 100 का वर्गमूल आसानी से ज्ञात हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल तो हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा √2। तो ऐसी जो अपने पास आया है वो कितना आ गया है 10√2। वापस अपना क्वेश्चन क्या था इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वो ये कह रहा था कि आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए थे, आपको जांच करनी थी कि बिंदु ए 0,9, बिंदु बी 8,3 और बिंदु सी 14,11 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों को बताने के लिए ये प्रक्रिया करनी पड़ी थी, और माइंड में अपने होना चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएं होगी, ए बी सी अगर बिंदु है तो ए बी बी सी और ए सी। तो हमने देखिए अभी 3 बातें मांग करी थी, तो यहाँ जो जो दूरियां ज्ञात करी थी वो कौन कौन सी थी, एक बार मैं यहाँ रफली आपको समझाना चाहूंगा। स्टार्टिंग में जो बताया था उसी को देखें। हमने सबसे पहले दूरी ज्ञात की थी ए बी,
उसकी वैल्यू कितनी आई थी, अब ये रही आपके सामने 10 इकाई। ए बी कौन सी थी, ये वाली, इसका मान कितना आ गया था, 10 इकाई आ गया। अब इसी प्रकार हमने दूरी ज्ञात की थी BC। देखिए BC पे चल रहा हूँ, आपको वैल्यू बता रहा हूँ। BC की वैल्यू कितनी आई है, 10 इकाई। ये रही आपकी दूरी BC जो कि आई है 10 इकाई। अभी हम इसको चित्र में भी नोट करने वाले हैं। और अंत में जो अपने सबसे लास्ट में हमने ऐसी निकाली थी, वो ऐसी दूरी कितनी आई है, देखिए आपके पास, ये देखिए यहाँ आपका मान आया था 10√2। मैं वहां ऊपर वापस इसको नोट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां हम जो वैल्यू लिख रहे हैं आपके सामने फाइनली, जब वो आपको क्वेश्चन जब लिख रहे हैं तो नीचे लिखना होगा। तो ये जो दूरी आई थी, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, ये लीजिए, ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, और ये जो AC है उसकी वैल्यू आई है 10√2 इकाई। देखिए ए बी की वैल्यू आपने लिख दी, BC की वैल्यू आपके पास 10 इकाई आ गई है, और ये जो वैल्यू है आई है 10√2, 10√2। तो क्या आप इस चित्र को देख के बता सकते हैं कि इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर आ रही है। देखिए यहां यहां जो आपके पास ए बी बराबर BC है, वो कितना आया है, 10 इकाई आ गया। दो भुजाएं बराबर है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये जो भी है आपको पूछा गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, हमने सारी वैल्यूज निकाली थी, और वैल्यूज निकाल के चित्र में हमने बता दिया है कि दो भुजाएं इसके बराबर आ गई है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो स्टार्टिंग में आपको ये बिंदु दिए गए थे जांच करने के लिए कि ये बिंदु 1, 2 और 3 ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो हमने वैल्यू निकाल लिया है और ये सिद्ध कर दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी प्रकार के और आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे के वीडियो में, तो निरंतर देखते रहिए फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।